हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। हमने अभी तक पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने स्टार्ट किया था थोड़ा सा। तो हमने अभी 3-4 एक्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देन वी हैव रेड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था पिट्स इंडियन एक्ट ऑफ 1784। Then we read about the Act of 1786। ये 4 एक्ट्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो आपने जो ये एक्ट्स हम थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहले एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि किस तरह से करप्शन बढ़ गई थी इंडिया में, और जो ये ट्रेडर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने काफ़ी करप्शन करनी शुरू कर दी थी। और इस चीज़ की जो नॉलेज ये किसको मिल गई थी? ये मिल गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि हम रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली था कि वो सब पे रेगुलेशन लगाना था। तो रेगुलेशन लगाने के लिए उनको एक तो रेगुलेशन लगाना था, दूसरा उनको कंट्रोल करना था कंपनी को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। सेकंड थिंग उन्होंने क्या कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया। वहाँ पे एक चीफ जस्टिस, 3 जजेस दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि आप कोई भी मतलब आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, आप ब्राइब्स नहीं ले सकते। और उन्होंने क्या किया, पहले ही प्रेसिडेंसी अलग अलग होती थी। तो इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट आने की वजह से जो मद्रास और बॉम्बे जो ये प्रेसिडेंसी थी उसको सबॉर्डिनेट बना दिया। किसके? इसके गवर्नर, व्हाट वी कैन से, बंगाल की प्रेसिडेंसी का सबॉर्डिनेट बना दिया था। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने कहा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए जो ये काउंसिल है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये आपकी जो गवर्निंग बॉडी है कंपनी की, वो क्या करेगी? वो हमें पूरी रिपोर्ट देगी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू से रिलेटेड। फिर उसके बाद इनमें कुछ लूप होल्स रह गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में। तो उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या किया? उसने क्या किया, गवर्नर जनरल हो गए या जितने भी ऑफिशियल्स हो गए कंपनी के, या फिर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई, इसके ऊपर जितनी भी ज्यूरिडिक्शंस थी वो हटा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट जितनी भी जो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक ही ज्यूरिडिक्शन दी गई थी, वो थी जितने भी इन्हेबिटेंट्स है वहाँ पे कलकत्ता में, उनकी वो क्या बोल सकते हैं, उनको वो इन्फोर्स कर सकते थे उनके लिए लॉ। ओके। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ज़्यादा हो रही है। और हम देखते हैं कि किस तरह से व्हाट वी कैन से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे। फिर देन व्हाट हैपन्स इन पिट्स इंडियन एक्ट ऑफ 1784 में ये हुआ कि उन्होंने एक बॉडी, एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और उनको सारी पॉलिटिकल पावर्स दे दी गई। पॉलिटिकल पावर्स मतलब मिलिट्री, सिविल एंड रेवेन्यू से रिलेटेड पावर्स की वो सारी चीज़ें देखेंगे किसमें, उनके कंट्रोल में होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसने ऑर्गेनाइज किया, किसने बनाई थी? ये गवर्निंग बॉडी ये बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और दूसरी तरफ थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके पास सिर्फ कमर्शियल व्हाट वी कैन से कमर्शियल वर्क रह गया था, कमर्शियल पावर रह गई थी। तो यहाँ पे जो पिट्स इंडियन एक्ट में थोड़ा सा ये आया, यहाँ पे दो चीज़ें हुई। एक तो सबसे पहली चीज़, जो कंपनी की जितनी भी टेरिटोरियल व्हाट वी कैन से उन्होंने अभी तक अचीव की थी, जितनी भी टेरिटरी, वो उसको पहली बार ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। सेकंड थिंग वाज कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो, उन्होंने क्या किया, उनका सुप्रीम कंट्रोल किस पे आ गया? एक तरह से कंपनी पे आ गया। तो फिर हमने देखा कि 1786 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस वो गवर्नर जनरल बने। उन्होंने दो डिमांड्स रखी कि हाँ मैं बनूंगा, ज़रूर बनूंगा, लेकिन क्या है कि एक तो आप मुझे कमांडर इन चीफ बनाइए, सेकंड कि मुझे आप ओवरराइडिंग पावर्स दीजिए, काउंसिल से ज़्यादा पावर दीजिए कि कुछ स्पेशल केसेस में मैं खुद डिसीजन ले सकूं। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। 1786 तक वी हैव स्टॉप्ड इन प्रीवियस वीडियो। Now we'll move to the next two topics, that will be the Charter of 1793 and the Charter Act of 1813.
1793 में क्या हुआ था, अब आपने देखा था कि गवर्नर जनरल की पावर इंक्रीज़ हो रही थी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। गवर्नर जनरल की पावर क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई। इट्स पावर स्टार्टेड एक्सटेंडिंग, वो बढ़ गई। किससे ऊपर हो गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ज़्यादा होगी उसकी पावर्स। और जितने भी ये गवर्नर्स थे प्रेसिडेंसीज की, उनकी पावर को भी इंक्रीज़ कर दिया गया। और इस चार्टर के अकॉर्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अकॉर्डिंग व्हाट हैपन कि जो कमांडर इन चीफ था, पहले ऐसे ही हम उसको मेंबर बोलते थे, लेकिन अब उसके बाद क्या होने लगा, जब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया तो इन्होंने एक शर्त रखी कि ये तभी मेंबर होंगे जब इनकी अपॉइंटमेंट होगी। व्हेन दे विल बी अपॉइंटेड ओनली देन दे विल बी एबल टू बी कॉल्ड एज दी कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल को तभी कमांडर इन चीफ कहा जाएगा जब ये अपॉइंटमेंट होगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक जो ट्रेड मोनोपोली होती है, इनको पहले थी जो ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से, वो किसको दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, इन्होंने ट्रेड मोनोपोली इंक्रीज़ कर दी फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दी। देन इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, वो पहले क्या करते थे, उनको रेवेन्यूज़ उनको मतलब रेवेन्यूज़, इंडियन रेवेन्यूज़ से उनको पेड किया जाता था। लेकिन यहाँ चार्टर एक्ट के बाद से उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप इसको इंडियन रेवेन्यू से मत कीजिए, ठीक है, आपको इंडियन रेवेन्यू से नहीं करने की ज़रूरत है ये। तो ये आपके पास आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। लेकिन इसके बाद जब तो नेक्स्ट चार्टर आता है, तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले 1798 में जब लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलाइंस लाते हैं। तो ये डॉक्ट्रीन ऑफ सब्सिडरी अलाइंस जो होती है, उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं सारे इंडियंस को कि आप जितने भी इंडियंस हैं, आप अपनी मिलिट्री नहीं रखेंगे, आपको हमारी मिलिट्री रखनी है। हमारी जो है ब्रिटिश की मिलिट्री है, आपको वो रखनी है। और हमें आपको क्या करना है, हमें अपनी सैलरी भी देनी है, हमारा ध्यान भी रखना है, हमारा टेक केयर करना है। और इन केस अगर आप हमारे को नहीं देख सकते, हमारी हमारी आप देखभाल नहीं कर सकते, हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टेरिटरी का छोटा सा एक टुकड़ा हमें देना पड़ेगा। सो यू कैन सी द दिस इज़ एक्चुअली द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स की टेरिटोरियल एक्सपेंशन की ये पॉलिसी है। वो टेरिटरीज हथियाना चाहते थे, क्योंकि उनको अथॉरिटी मिल गई थी। उन्होंने जब से बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जीती थी, तब से उनके माइंड में एक चल रही थी चीज़ कि हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को एक्वायर करना है, अपना वो इंक्रीज़ करनी है अपनी टेरिटरी। तो इसीलिए लॉर्ड वेल्सली ने ये जो बोल सकते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन की एक पॉलिसी लाई थी, दैट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडियरी लाइंस। अब जब ये सिचुएशन आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, ये ज़्यादा हो रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी के अगेंस्ट एक एक्ट लाया, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उस केस में इन्होंने सबसे पहली जो चीज़ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, दे स्ट्रेट अवे उन्होंने जो ट्रेड मोनोपोली थी वो कैंसिल कर दी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पे मिली ट्रेड मोनोपोली, इट वाज विद चाइना, एंड सेकंड वाज विद टी, ट्रेड विद टी। जब वो टी का ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे उनको मोनोपोली थी। ब्रेस्ट उन्होंने ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी थी, बाकी जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो भी आके ट्रेड कर सकते थे। सो देन व्हाट हैपन, देन इट वाज अनदर ट्विस्टिंग पॉइंट वाज कि जो ये लोग आए थे, व्हाट वी कैन से, जो मिशनरीज़ है, जो मिशन इन्होंने अलाउ किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जितने भी मिशनरीज़ हैं वो आ सकते हैं। और इंग्लिश मिशनरीज़ आके वो क्या कर सकते, दे कैन इनलाइटन द पीपल, वो लोगों को सबको गाइड कर सकते हैं इस रिलीजन से रिलेटेड, क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड। देन व्हाट हैपन, इन्होंने कहा कि आप और दे वे फॉरवर्ड फॉर दी व्हाट वी कैन से, फॉर दी वेस्टर्न एजुकेशन। इन्होंने कहा कि हाँ, आप वेस्टर्न एजुकेशन भी दे सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। व्हाट वी कैन से कि जितने भी लोग, अगर कोई इंडियन चाहते हैं कि वो वेस्टर्न एजुकेशन ले, तो उनको पूरी राइट है। और इन्होंने ये एक तरह से परमिशन भी दी कि हाँ, आप कोई भी इंग्लिश मिशनरी आके रिलीजन की नॉलेज भी दे सकता है। सेकंड,
they can guide people towards the English education. देन व्हाट हैपन, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद इन्होंने एंड में जो कहा, इन्होंने कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको ये अथॉरिटी दी जाती है, दे गॉट दिस अथॉरिटी कि वो मतलब सब पे टैक्स लगा सकते हैं। अगर कोई टैक्स नहीं देता है, लोकल गवर्नमेंट को अगर कोई टैक्स नहीं देता है, तो उसको लोकल गवर्नमेंट को इतनी पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो पनिश भी कर सकते हैं उस पर्सन को। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट पेइंग दी टैक्सेस, तो उसको पनिश कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल की पावर कैसे इंक्रीज हो रही है। ओके, इन्होंने क्या कर दिया है, जो ये सी व्हाट वी कैन से, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सी, दिस इज ब्रिटिश गवर्नमेंट and this is the company. Slowly the British government is what we can increasing, and it is overpowering somewhere इसको, दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं ये डोमिनेट करी है और इसकी पावर्स को सप्रेस किया जा रहा है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा होने का मतलब है कि धीरे धीरे द कंपनी रूल इज डिक्लाइनिंग and slowly the crown rule is uprising. So in this case हमें straight away एक सिंपल सी हमें रियलिटी में हमें पता चल गया कि ये क्या हुआ है। ओके, सो now we are clear about these charters. There are 2 more charters which I'll be completing in the next video, so stay tuned. Thank you.